अवश्य इन बेहरी सरकारों के कान खोलने का काम करेगी और जो सरकारें हैं या जो सिस्टम है हक अधिकारों की नजरअंदाजी करते हैं तो अवश्य एक दिन आएगा उनको मजबूरन भी करना पड़ेगा। मैं मेरी बात को शुरू करूं इससे पहले एक मैं जुजू हमारा आयोजन कमेटी विचार की दो मन का आवे 11-12 बजे थे लगाड़ी में 5-6 बजे तक सब नहीं और आप सब बैठे हुए तो एक बार सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। बिजी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1 महीना तक की तैयारी करें और तैयारी करवा में कई साथी हैं तो जटला से आयोजन करता है और बीपीएम की जो वॉलंटियर की टीम है आनबल एक जोरदार तालियां बजा दी जाए। दूसरी बात तीसरे नंबर पूरे जिले की 353 ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी वर्ग जाने 1-1 रुपया इकट्ठा करीने आज ही टेंट लागू है, आज ही साउंड लागू है, आज ही एलईडी लागी है। आज अटली सी व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाज में सहयोग की थाजी है। ये एक बार जोरदार उन सब के लिए तालियां बजा दो जिन्होंने जी जान से इस व्यवस्था को कायम करने के लिए सहयोग दिया। और चौथा नंबर हमें विचार की तो तर लागे मंगन थोड़े पानी की व्यवस्था करा पण पानी पीधु पण अनावड़े बोतल कई पड़ जाए तो जाने से पानी पाइप पे बोतल लागी दीदा है तो सब बोतल हाई ली जागो ये भी आदिवासी परिवार वाला विचारधारा इसके गंदगी नहीं करवी आप स्वच्छ भारत मिशन तो एक बार हिट जाए लेकिन आदिवासी आदि अनादि काल तक की सिंधु घाटी सभ्यता तक की स्वच्छता की बात करे तो जटला से बोतल पड़ जाए काल उठावी नहीं था तुझे कि अन्य अभियान गंदगी करेंगे तो जटला से बोतल ने केवड़ा हेड़ के वैसे वे ममरी भज्जे कई पड़जे कागज ते है तो अपना अपने क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है आ मैदान भी आपड़ो है आ एरियो आपड़ो है आ जगह भी आपने है कि आपने सफाई करो। अब मैं मेरी बात को शुरू करूं मैं विचार करता तो 5:30 बजी गया मान कर थाकी क्यों रहेगा सब ते केमो थाएगा कटली तुम 5 मिनट बोलो 10 मिनट बोलो 15 मिनट बोलो विचार करता तो लेकिन आप सबकी जो मंशा है आप सबने एक दृढ़ संकल्प लिया है और एक आस जगी है कि समाज को नई दिशा मिलेगी, एक सुधार होगा और हमारी संस्कृति हमारी परंपरा हमारा रीति रिवाज जीवित रहेगा और हमारा संवैधानिक अधिकार हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई ये हमारा जीतन का ये आशा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये जो दिवस है क्यों मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दाड़ो नहीं है, एक तारीख नहीं है ये। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमको इस देश को और इस दुनिया को ये एहसास कराने का दिन है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये एहसास कराने का दिन है आज का दिन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूर्व वक्ताएं 11 बजे तक लगाड़ी निभाव तक सब पे अपनी अपनी बात मिली। यह दिवस हमारी संस्कृति हमारी परंपरा हमारे रीति रिवाज आधुनिकता के युग में विलुप्त हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। तो सारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने बड़े लोगों ने मिलकर विचार किया कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित होना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि इस धरती को बचाना है। इन्होंने सोचा इस कुदरत इस प्रकृति को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है तो सबसे पहले आदिवासी को बचाना पड़ेगा। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ। अन्य किसी भी समाज के नाम से दिवस घोषित नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग यूनियन में बैठा था उनको विचार समझ में आया अगर आदिवासी रहेगा तो हर समाज जीवित रहेगा, मानव जीवन
मानव मात्र, जीव मात्र सब जीवित रहेंगे, ये कल्पना की। तो आप समझ लो कि आदिवासी समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। आज लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। पुणे माना कहीं कि आदिवासी समुदाय असभ्य है, सभ्य पढ़ाकू है। आप इतिहास के पन्ने खंगाल के देखो, आदिवासी समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता से लगा के आज तक सभ्य रहा है। आदिवासी समुदाय से आपको सभ्यता सीखने की जरूरत है, न कि आदिवासी समुदाय को सभ्य बनाने की बात है। कुछ लोग कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों की पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। ये परिभाषा देते हैं। विश्व आदिवासी दिवस इस धरती को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए मनाया जाना बड़े दुख की बात है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम सागवाड़ा में तैयार की दोणी आपने इन्हें तो तमी है ते संभव करीन आली निबार भी जने नहीं आलियो तो अणी भी 5-5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया आलिया वेंगा और सरकार 50 लाख रुपया खर्चो करीन सागवाड़ा में कार्यक्रम करे कटला 80 लाख ते कागज नीडू तो ने फिर 3.5 लाख लो कहिए पूरे राज्य में 50 लाख टीएडी नो पैसो केनो पैसो आपने पैसो और 50 लाख रुपया खर्चा करीन कटला मंदन हाथी नो 500 जन हाजिर भेगे करेंगे, 50 लाख रुपया खर्चा करें और ये आदिवासी समुदाय ने अपने खुद के पैसे लगा के ये लास्ट 5 से 7 लाख रुपए के अंदर ये इतना बड़ा लाखों की संख्या में कार्यक्रम किया। कई नेता कहीं कि आदिवासी समाज ने चिट्ठी एक मानी, कई नेता कहीं आदिवासी समाज के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया माते, ट्वीट माते, फेसबुक माते हेत दिवस की बधाई आले, हर दिवस की बधाई देते हैं। मैं लिस्ट निकाल के लाया हूं जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए कल्याण का काम करूंगा। मोदी जी ने विश्व आदिवासी दिवस की आज बधाई नहीं दी अभी तक। कहते हैं कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। क्या कहानी है? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अभी तक आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। वो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं, रक्षाबंधन की भी बधाई दी, हर त्योहार की बधाई देते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बिठाए कह रहे, लेकिन उन्होंने आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई है नहीं, ये खबर है पत्ते की हड्डी जरा है, उपराष्ट्रपति हड्डी क्या नहीं किया। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाने के लिए कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वहां बुला रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर से भी अभी तक विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी इन्होंने। देश के केंद्रीय मंत्री हैं जे उराव, आदिवासी डिपार्टमेंट के मंत्री है, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये उनकी लिस्ट है, इन लोगों ने अभी तक बधाई नहीं दी। अमित शाह जी ने बधाई नहीं दी, प्रियंका गांधी ने भी बधाई नहीं दी, टीएडी के मंत्री ने बधाई नहीं दी, और उदयपुर वाले तो नहीं देंगे। आपको पता ही है किसके लिए कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आदिवासी हमने मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के 80 लाख के आसपास आदिवासी हैं, और सारे आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई क्यों नहीं दी? ये बधाई इसलिए नहीं दी कि नागपुर से आदेश नहीं मिला। कहां से आदेश नहीं मिला? नागपुर से आदेश नहीं मिला। जो जानते हैं भाई वो पता है क्यों नहीं मिला होगा। बधाई देने वाले भी हैं, इनको भी कहेंगे। नीतीश गडकरी जी ने बधाई दी, नीतीश गडकरी जी ने भी बधाई दी, राहुल गांधी जी ने बधाई दी, और डरते डरते बाबूलाल जी ने भी बधाई दी।
ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों की बात करने से मात्र ये जानना जरूरी है कि ऊपर दिखावे के लिए आदिवासी की बात करते हैं लेकिन आदिवासी दिवस की बधाई नहीं देते हैं। ऐसे नेता, ऐसे पार्टी वाले लोगों को भी जानने की जरूरत है, अपन को भी पहचानना जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। आज दिख गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो नेता आदिवासी की भलाई की बात करते हैं लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को बधाई नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि नागपुर से आदेश नहीं मिला। और नागपुर से आदेश इसलिए नहीं मिला, आप सब जानते हो क्यों नहीं मिलेगा। इस बार आदिवासी दिवस की थीम क्या है? 1994-95 से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, हर साल एक थीम है, उद्देश्य है। इस बार में थीम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस बार की थीम यह है कि आदिवासी समुदाय की इतिहास, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनकी रूढ़िगत परंपरा, उनके पूर्वजों का संरक्षण, उनका प्रचार कैसे किया जाए। और करने का उद्देश्य रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑनलाइन एआई के जमाने में हमारे अधिकारों को कैसे संरक्षण करना है, यह थीम है इस बार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज बात होती है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर નો અર્થ હોતા કાકી ખબર है? खुद ने पगों माते उबू थावू पड़े इनके गोहा पेर कहता नहीं कहता कि खुद ने पगों माते उबू थाए ते पन्ना वम कहता नहीं कहता। तो खुद ने पगों माते उबू थावानो अर्थ ये था कि आत्मनिर्भर। देश के बड़े नेता कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन आदिवासी समुदाय आजादी से पहले आत्मनिर्भर था। लेकिन आज आप लोगों ने आदिवासी समुदाय को अपंग कर दिया है, परजीवी बना दिया है, लेकिन हमको दोबारा आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर हफ्ते था आजादी के पहले राजा रजवाड़े हो, मुगल था, अंग्रेज था, आपण माते अत्याचार हरते करता, तोप ने बंदूक लेना होता, हमारा पहाड़ छीनना होता, हमारा जंगल छीनना होता, तो क्या लेके आते? तोप ने बंदूक नहीं लेना होता। तो हमारा समाज हत्या काम के गोपेण बालाखे के आनंद मुकाबलो करते, मतलब आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार हथियारों से हुआ करता था। हमारा समाज आत्मनिर्भर था, हथियारों से उनको वार करता था और उनको भगा देता था। अब आजादी के बाद क्या हो रहा है? कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है। आज बात हम हर्जा कामटी लेन तैयार रहता, तोप ने बंदूक ने भगाता। आजादी से पहले हथियारों से हमला होता था, आज कागज और कलम से हथियार हमला हो रहा है हम पे। और हमारा समाज कागज और कलम में मजबूत नहीं रहा है अभी तक। कलम और कागज में हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं है, इस वजह से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हथियारों से आत्मनिर्भर था तो रजवाड़ों को, अंग्रेजों को, मुगलों को सबको भगाया। लेकिन आज कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है हमारा। कागज में लिख रहे हैं, पहला हमला हुआ भिल प्रदेश को अलग करने का, कागजों में 4 राज्यों में अलग करके डिवाइड कर दिया। हमारे पूर्वजों को पता चला होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद। कागजों में हमारी बोली भाषा, भीली भाषा की जगह लिख दिया वागड़ी। कागजों में हमारे भाई भील थे, लिख दिया उन्होंने मीणा, रावत, सिसोदिया। कागजों में ये धरती हमारी, अवास्तविक धरती हमारी थी, लेकिन कागजों में लिख दिया ये तो किसी और की धरती है। कागजों में वो पहाड़ हमारा, मतलब ऐसे तो वो पहाड़ हमारा था, लेकिन कागजों में उन्होंने वापस हमला करके वो पहाड़ छीन लिया। देन माता डोंगरों में बनावी थी बीजू नाम फतकड़ी, बनावचो नहीं बनावचो हुणिया डोंगरा का नाम। तो आजादी के बाद हम पे कौन सा हमला हुआ? कलम और कागज से। और कलम और कागज से मेरा समाज आत्मनिर्भर नहीं था, इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है आज। अब कलम और कागज की बात आती है, हमारा समाज पढ़ने लगा। अब हमला किससे हो रहा है? धर्म के आधार पे, धर्म में बांट के। अभी हमला किससे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के माध्यम से ऑनलाइन। पैसा काट ली नहीं काट ली, खबर पड़ा थी? पहले स्वर आता, रात्रि दरवाजो खगड़ाता, बस मौका मिलतो ते चोरी करता।
ए बार वाला सोर दरवाजों में खकड़ाता है, ताकता भी नहीं, फोन माते इंटरनेट फटाफट चेक करी जुईली केने खत्म करला पैसे हमार बाजन लुटीली। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी से पहले दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए यह समाज आत्मनिर्भर था। आजादी के बाद कागज और कलम ऑनलाइन के तरीके से हमारे समाज के भोले भाले लोगों पे अटैक हो रहा है, वो नहीं संभाल पा रहे। आदिवासी समाज के इतिहास की बात आती है, एनसीईआरटी है या सीबीएसई है, इन पाठ्यक्रमों में हमारे समाज के इतिहास को नहीं पढ़ाया हम लोगों ने। और छोटा मोटा इतिहास भी था, छोटा मोटा इतिहास था, इन्होंने हटाने का काम कर दिया। मैं किताब लेके घूम रहा था तो कई साथी कहता फांसी वाली सोपड़ी लेंगे फॉरम कहता मन पुस्तक